आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है। आपको बड़ी खबर बता रही हूं, एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। चढ़ावा चोरी की जांच में तेजी आई है। एसआईटी ने 6 दिन की जांच के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और सीसीटीवी में दिखे 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5) और 3(5) के तहत शिकायतें दर्ज की गई हैं। अब किन किन के नाम है इस एफआईआर में, सबसे बड़ी खबर तो यही है। मैं आपको बताऊं कि आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले ये बताइए, आखिरकार राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर और चंदा चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं जरा बड़ी खबर बता दूं, एफआईआर में टिन्नू यादव का नाम भी है, यह भी मुझे बताया जा रहा है। यानी वो टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर रहा और कैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, ये खबरें हमने लगातार आपको दिखाई भी थी। अब जिन लोगों के नाम जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें टिन्नू यादव का नाम भी है। अब ये बड़ी खबर भी आपको बता दूं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। अनुकल्प मिश्रा का भी इसमें नाम है। मैंने ये सारे किरदार आपको दिखाए हैं, कौन है टिन्नू यादव, कौन है अनुकल्प मिश्रा, अजय दुबे बताएंगे। अजय, जरा बताइए कौन कौन से नाम। बिल्कुल सुधारिता, टिन्नू यादव से तो बात भी हमने की थी और उस बात में वो जिस तरीके से बच रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने तो जमीन बहुत पहले ली, गेस्ट हाउस बहुत पहले बनाया। और अब एफआईआर टिन्नू यादव के नाम पे, लवकुश के नाम पे और एक आध जो लोग हैं वो जो उस पूरे ग्रुप का पार्ट थे उनके नाम पर एफआईआर है। इसके अलावा 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर और अज्ञात, जो कि विवेचना चल भी रही है, अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल पूरा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। जो राम मंदिर ट्रस्ट था वो पहले ही शिकायत दर्ज कराना चाह रहा था, एफआईआर कराना चल रहा था, लेकिन राजनीति क्योंकि इस मुद्दे को लेकर शुरू हो गई तो ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराने का समय रोककर पहले सरकार से, मुख्यमंत्री से एसआईटी बनाने की मांग की गई। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी, विवेचना में एविडेंसेस भी दिए और शासन से कंफर्म हो जाने के बाद अब ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों के खिलाफ ये नामजद एफआईआर है। टिन्नू यादव, लवकुश, इनका नाम उसमें कंफर्म है। इसके अलावा और भी लोग सीधे तौर पर, ये जो प्राथमिक नाम है ये सारे कैश से जुड़े हुए नाम है, जो कि कैश कलेक्शन में इन्वॉल्व थे, जो आप अजय बड़ी बात बता रहे हैं। टिन्नू यादव की तस्वीरें मैं इस वक्त चला रही हूं, आपने बताया अनुकल्प मिश्रा पर एफआईआर है। अवधेश प्रसाद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अयोध्या से सांसद है समाजवादी पार्टी के। अवधेश जी, जरा बताइए, ये एफआईआर दर्ज हो गई है, आप लोगों ने बहुत दिन से कहा एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आखिरकार 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर में जो रैली, इस मामले में करोड़ों रुपए के, करोड़ों सोने चांदी हीरे जवाहरात के, करोड़ों करोड़ में जमीन की चोरी के हीरे फेरी में जो इन्वॉल्व हैं उनको पूरी तरह से बचाने का काम किया गया है। और इस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। ये करोड़ों जो आस्थावान व्यक्ति हैं वो बहुत दुखित हैं। अयोध्या और ज्यादा पुरुषोत्तम राम के लोग बहुत दुखित हैं कि जिनके ऊपर होना चाहिए उनको बचाया गया है। सरकार ने बचाने काम किया, लेकिन जनता और देवतुल्य मतदाता, देवतुल्य जनता, प्रभु श्री राम के लोगों की नजर में वो किसी कीमत पे इनोसेंट नहीं माने जाएंगे। नहीं अवधेश जी, अभी तो एफआईआर हुई है, अभी तो जांच और होगी, अभी तो शुरुआती एफआईआर है ये, और अभी 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तो और कई नाम इसमें जुड़ेंगे। नहीं, जो एफआईआर होना चाहिए था तो एफआईआर तो जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती दौर से, तो उनको तो बचाया गया है, उनको पूरी तरह बचाया गया है। इसको सबको पता है, पूरे जनमानस को पता है। तो उनको तो सरकार बचा रही है, लेकिन सरकार भले बचा रही हो, लेकिन इस देश के करोड़ों आस्थावान की नजरों में वो बच नहीं पाएंगे। और प्रभु श्री राम के दरबार की एक डकैती है, इसमें कहाँ बच पाएंगे। प्रभु श्री राम दंडित करेंगे। मैं जरा अवधेश जी जो आप बात बता रहे हैं, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता रही हूँ। एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें
बड़ी खबर यह भी है कि इसमें चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन जो नाम है वो मैं आपको बता रही हूं। इसमें टिन्नू यादव का नाम दर्ज है। टिन्नू यादव की तस्वीरें भी आपको मैंने दिखाई, जरा तस्वीरें चलाइए उनकी। टिन्नू यादव जो कि ड्राइवर रहा चंपत राय का, जिस पर वहां दान के गणना की जिम्मेदारी भी रही। टिन्नू यादव ने वीडियो जारी करके कह दिया कि भाई मेरी संपत्ति तो पहले से बनी हुई थी, मुझ पर जबरदस्ती आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एसआईटी की जो के बाद एसआईटी रिपोर्ट के बाद जो एफआईआर हुई है उसमें टिन्नू यादव का नाम है। इसी के साथ आपको बता दूं कि एसआईटी ने 6 दिन के अंदर ये रिपोर्ट तैयार की थी, उसके बाद इस रिपोर्ट को सौंपा है राज्य सरकार को। उसके बाद आज ये एफआईआर हुई है। आज ही हमने आलोक कुमार से बात की जो वीएचपी के इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये कहा था कि एफआईआर जल्द से जल्द होनी चाहिए, जो दोषी है उन पर यह कार्रवाई हो। तो वो भी आज आप बड़ी खबर थी। और इसी के साथ अब एफआईआर दर्ज होने की खबर आ रही है। मैं एक बार फिर से अजय के पास जा रही हूं। अजय, जरा बताइए, आपको जरा पूछूं मैं कि जो नाम है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो नाम आपके पास है जिनके खिलाफ ये एफआईआर हुई है। बिल्कुल, देखिए, टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, ये 3 नाम कंफर्म है और इसके अलावा 8 और नाम है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये वो नाम है जो सीधे तौर पर जो वहां पर आर्थिक गतिविधियां थी, दान की पेटी मंदिर में कई जगहों पर लगाई जाती थी। इन दान पेटियों को इकट्ठा करके एक कमरे में पहुंचाया जाता था। वहां दान पेटियों को खोल के कैश को इकट्ठा करके बंडल बनाए जाते थे, गिने जाते थे और फिर बैंक पहुंचाया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ जो सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा था उससे एविडेंसेस मिले और ये वो 8 नामजद लोग होंगे। टिन्नू यादव जो सीधे तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट में या राम मंदिर में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका में नहीं है, लेकिन शक्तियां अपार थी, कुछ भी करने की स्थिति में थे। प्रोटोकॉल जारी कराने से लेकर असीमित शक्तियां उनके पास थी। टिन्नू यादव का नाम इसमें है। जो गड़बड़ियां थी इनके पीछे जो लोग थे, तो अब सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद भी बेहद आक्रामक था। जितने भी राइट विंग के संगठन हैं, तमाम बार-बार ये डिमांड कर रहे थे, साधु संत भी डिमांड कर रहे थे कि एफआईआर हो। और अब अयोध्या में राम जन्मभूमि जो थाना है, वहीं पर अब ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसआईटी की संस्तुति भी है इसमें और एफआईआर अब दर्ज करा ली गई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जरा बताइए, एफआईआर हुई है राम मंदिर मामले में, आपसे ये जानना जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। आपने कहा इस पूरे मामले में जांच नहीं हो पा रही है, अब एफआईआर हुई है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैंने भी सुना है कि चोरों ने चोरी का एफआईआर लिखा दिया। जब ट्रस्ट के एक सदस्य नृपेंद्र मिश्रा खुद कह रहे हैं कि डकैती हुई है, 25 दिन बाद एफआईआर लिखा जा रहा है। विपक्ष का मुख्यमंत्री इसलिए अरेस्ट हो जाता है अदालत में, इसलिए उसकी जमानत की विरोध किया जाता है कि ये बाहर रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। यहाँ पे गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ट्रस्ट के साथ मैक्सिमम लोग उससे इन्वॉल्व हैं। बच्चा तक चोरी की, डकैती की सबूत तैर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आप लोगों के पास भी है जी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन पे आरोप है उसी मंदिर में मंडरा रहे हैं। क्या करते होंगे? सबूतों के साथ क्या करते होंगे? और सिर्फ ईडी सीबीआई क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए जांच करने के लिए है? इसमें किस लिए नहीं है? अदालत की देखरेख में जांच क्यों नहीं हो रही है? ये लीपापोती करने के लिए, और आप लोग बैठ करके उसको सेफ गार्ड देते रहिए। इसका क्या मतलब है? आप लोग बैठकर सेफ गार्ड देते रहिए, इसका क्या मतलब है? कौन दे रहा है सेफ गार्ड? नहीं, इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं अखिलेश जी? जो मामला जैसे बढ़ेगा उसको ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है सेफ गार्ड देते रहिए? हाँ, जो भूमिका आप लोगों को उठानी चाहिए विपक्ष के किसी नेता के प्रति, जिस तरह से आप लोगों का लहजा होता है, आप अपनी भूमिका अच्छी तरह उठा रहे हैं अखिलेश जी। हम उठा रहे हैं, अपनी भूमिका अच्छी तरह उठा रहे हैं। मुझे लगता है अपनी भूमिका पर फोकस करना चाहिए। आप पहले अपनी भूमिका अच्छी तरह उठा लीजिए, उसके बाद सवाल उठाइए। सीधी बात यह है, एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बाद अगर कोई सवाल है तो उन पर बात करिए। घुमा फिरा के ये सब बातें करने की जरूरत है। सुनिए, बहुत बुरा लगता है ना जब से नहीं, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका होती है अपना अस्तित्व बनाए रखने की, वो पहले भूमिका निभा लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हमें आपके प्रति कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी आपसे ये ज्ञान लेने की जरूरत है। हाँ, वो भी मैं कह रहा हूँ। बड़ी खबर बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।
और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद बहुत से नाम सामने आएंगे और इसको लेकर एक राजनीतिक द्वंद्व लगातार चल रहा है। जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिस तरह की बातें कही जाती है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो रहा है और इसीलिए इस पूरी खबर से हर एक राम भक्त की भावना जुड़ी हुई है, हर राम भक्त की, और हर कोई चाहता है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस तरह की बातें उठती हैं और उस पर सवाल उठते हैं और उन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बता रही हूं कि इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और इसकी मांग लगातार हर भक्त कर रहा था। आज वीएचपी ने भी यही मांग की और हमने सवाल भी यही पूछा कि वीएचपी मांग उठा रही है, ये तो बहुत पहले से उठानी चाहिए। आखिर चंदा चोरी कैसे हो सकती है भगवान राम के मंदिर में? ये ऐसी खबर है जिसे लेकर हर भक्त आहत है। अब श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में 8 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। कैश गिनने वालों के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में यह केस दर्ज हुआ है। एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद एफआईआर कराई गई। एफआईआर में बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5) और 61 और 3(5) धारा के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। तो यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अब चढ़ावा चोरी के आरोपियों में चंपत राय के करीबी भी बताए जा रहे हैं। रमाकांत यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम इस एफआईआर में दर्ज है। अब आपको यह बताऊं कि टिन्नू यादव की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। टिन्नू यादव पर चंदा जो चढ़ावा चढ़ता था उसकी गिनती का एक कार्यभार था। टिन्नू यादव का यह वीडियो सामने आया जब उसने कहा कि मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि कैसे जो संपत्ति दिखाई जा रही है वो राम मंदिर के बनने से पहले बनी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच एफआईआर आखिरकार हुई है। अब आपको बताती हूं, राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों पर पीएमओ की नजर लगातार बनी हुई थी। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने पीएमओ से शिकायत की थी। पीएमओ से तय समय में हाई लेवल जांच की मांग की गई थी। पीएम ऑफिस ने शिकायती चिट्ठी का संज्ञान लिया। पीएमओ ने शिकायती चिट्ठी अयोध्या प्रशासन को भेजी। जिला प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से जानकारी मांगी। ट्रस्ट की आय, खर्च, दान, बैंक खातों का रिकॉर्ड मांगा। जिला प्रशासन ने सारी जानकारी चंपत राय से मांगी। चंपत राय ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। जानकारी न देने के लिए एसआईटी जांच का हवाला दिया गया। चंपत राय ने कहा कि एसआईटी सारे रिकॉर्ड जमा कर रही है और इसीलिए मांगी गई जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। एडीएम प्रशासन ने सरकार को इसकी जानकारी दी और 23 जून को चिट्ठी लिखकर सारी बातें बता दी गई। आज आप सांसद संजय सिंह लखनऊ में एसआईटी के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद में कथित धांधली से जुड़े दस्तावेज सौंपे। अब यह भी आज हुआ। इन सब के बीच एसआईटी तगड़ा एक्शन ले रही है। वो एक्शन क्या है? एसआईटी ने चढ़ावा चोरी से जुड़ी जांच का दायरा बढ़ाया। चढ़ावा चोरी का आरोप लगाने वालों से पूछताछ शुरू की। घोटाले का आरोप लगाने वालों से यह पूछताछ हो रही है। एसआईटी ने आपके सांसद संजय सिंह को तलब किया। संजय सिंह लखनऊ में जांच टीम के आगे पेश हुए। स्पेशल जांच टीम को जमीन सौदों से जुड़े सबूत दिए। सौंपे गए दस्तावेज में घोटाले के सबूत होने का दावा। एसआईटी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। संजय सिंह ने चढ़ावा चोरी के सबूत का दावा किया था। अब जमीन खरीद घोटाले के सबूतों का भी दावा किया था। आरोप लगाने वाले कई और लोगों से पूछताछ संभव है। अखिलेश और एसपी के कई नेता भी आरोप लगा चुके हैं। क्या एसआईटी अखिलेश यादव से भी पूछताछ करेगी? अब आपको बताऊं कि चढ़ावा चोरी विवाद में सबसे ज्यादा सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर ही उठते हैं। लेकिन चंपत राय अभी मंदिर का कामकाज देख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, 23 जून को शेषावतार समारोह हुआ और समारोह में चंपत राय शामिल हुए थे। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चंपत राय को साधुओं के बीच खड़ा हुआ। वो पहले पीछे खड़े थे, लोगों ने उन्हें आगे बुलाया, फिर वो आगे गए। राम मंदिर में ये शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण हुआ। एक तरफ आप ध्वजारोहण की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कार्यक्रम में शामिल हुए चंपत राय। तो ये तस्वीरें भी अयोध्या से आई और ये कल आई तस्वीरें जब इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हो गए चंपत राय।